हमें अपने अति प्यारे, अति मीठे, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की याद आती रहती है और आज घड़ी भी मानस पटल पर उनकी वो छवि छाई हुई सामने आ रही है। कैसे दादी जी का मुस्कुराना, चलना और बड़े प्यार से बोलना, देखना, वो कितना दिल को भाता रहा। एक दिव्य आकर्षण उनमें दिखाई देता था। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही मुझे दादी जी का सानिध्य, समीपता अनुभव होता रहा, मिलता रहा और उनकी पालना मिलती रही। क्योंकि दादी जी दिल्ली में भी अक्सर आया करते थे सेवाओं के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए, और मधुबन में भी हम दादी के बहुत समीप बैठकर दादी जी द्वारा सुनते और कई अनुभव करते समीपता का, उनकी पालना का। तो दादी में एक ऐसा आकर्षण था जो मैंने बचपन से ही स्वयं में एक ऐसा महसूस किया कि मुझे दादी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी दिखाई देती थी। उनकी छवि में एक ऐसी अलौकिकता, चुंबकीय आकर्षण जो जैसे कोई बहुत अपनी ओर खींचता है, ऐसा होता था। और दिल होती थी हम दादी के पास जाएं, दादी को देखें, दादी को सुने। यहाँ तक कि ऐसे तो मैं बाल्यकाल में प्यारी मम्मा, प्यारे बाबा को भी मिली और उनको भी देखा। उस समय छोटापन था बाल्यकाल की छोटी आयु में, और वही मैंने वो आकर्षण कई बार दादी के चेहरे पर प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्वरूप अनुभव किया। दादी जब मुरली सुनाते तो मुझे कभी कभी लगता था जैसे एकदम ब्रह्मा बाप सामने आ गए। तो मैंने धीरे धीरे ये समझा कि दादी के अंदर आत्मिक शक्तियाँ इतनी हैं कि दादी ने स्वयं को ब्रह्मा बाबा जैसा और उनके दिव्य गुणों को अपने अंदर समा लिया है। इतना दादी की छवि से आकर्षण होता था। और दादी की पालना तो मिलती ही रही। हम कुछ टीचर्स बहनें मधुबन गई हुई थीं और मेडिटेशन हॉल में हमारी तपस्या चल रही थी पांडव भवन के, और वहाँ प्यारे दादी जी ने उस समय हमको अव्यक्ति रास का प्रोग्राम दिया कि एक एंजेलिक फॉर्म में आप सब एक दो को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। और हम ऐसे ही सर्कल में खड़े थे तो प्यारे दादी जी आ गए और दादी जी ने बड़ा मुस्कुराते हुए हम सबको दृष्टि दी। तो एकदम ऐसे लगा जैसे कोई फरिश्ता ऊपर से उतर कर आया हो और हम सब को भी उसी ही एंजेलिक फॉर्म में ले गया। तो मैं जैसे सारी सुध बुध भूल गई, ये दुनिया क्या है, ये देह क्या है, जैसे वो स्मृतियाँ थी ही नहीं। बाद में उसका और ज़्यादा एहसास हुआ और दादी ने इतने प्यार से हमें दृष्टि देते हुए गले लगाया। तो वो जैसे एक इतनी लवलीन स्थिति और इतनी एक रूहानी पवित्रता की आकर्षणमय स्थिति थी जो ऐसे लगता था कि सचमुच दादी एक दिव्यता की अनुपम मूर्ति है। और चलते फिरते भी हमें कई बार दादी से ऐसा अनुभव होता था। 1976 में जब मैं अपनी पढ़ाई अभी एमए की पूरी करने वाली थी तो मेरा दादी ऑलराउंडर के साथ मधुबन जाना उस समय हुआ। और मधुबन गए तो बड़े दीदी जी से मिले, मनमोहिनी दीदी जी से। मनमोहिनी दीदी जी के साथ भी हमारी काफ़ी समीपता थी क्योंकि वो दिल्ली रजौरी गार्डन में पहले रहा करते थे और 1965 में फिर मधुबन मम्मा के अव्यक्त होने के बाद रहने लगे। तो वहाँ जो सेवाएं चलती थी तो हमारा परिवार दीदी जी से ही पालना लेते हुए और दादी ऑलराउंडर जी से चल रहा था। तो दीदी जी सब कुछ जानते थे। तो जब मैं गई मधुबन तो दीदी ने मेरे से बातचीत की और निर्णय लिया, क्योंकि मैं समर्पित होना चाहती थी उस समय। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, दादी ऑलराउंडर को भी बुलाया और कहा आप दिल्ली पांडव भवन दादी के साथ जाओ।
और उसी समय ही दीदी जी दादी जी के पास गए और मैं भी साथ में गई। तो मैंने ये देखा कि दादी जी के अंदर हर एक को कितना मान देने की, सम्मान देने की और उन विचारों को महत्व देने की, एक साथ जैसे निर्णय कैसे लेना है, वो बड़ी अच्छी कला थी। तो जब दीदी जी ने सुनाया तो दादी दीदी को मान देती, दीदी दादी को मान देती और दादी ने बड़े प्यार से सुना। दादी जी भी जानते ही थे हमको और दादी जी से हम मिलते ही रहते थे। तो दादी ने जब सुना कि दीदी ने ये निर्णय लिया है और पुष्पा दिल्ली पांडव भवन में जा रही है, दादी मुझे वैसे प्यार से अक्सर पुष्प कहा करती, तो दादी ने बड़े सम्माननीय दृष्टि से दीदी को कहा, आपने बहुत अच्छा निर्णय किया, ये बहुत लायक है, समझदार है और गंभीर भी है। हमारे कंधे पर हाथ रखते हुए दादी ने ये शब्द बोले और उस समय भी मुझे ऐसे लगा जैसे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हों और मेरे मुख से उस समय दादी ना निकल करके जी बाबा निकला। तो उस समय तो मुझे नहीं पता चला कि जी बाबा निकला, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये दादी ने कहा है मुझे और मैं बाबा को देख रही हूँ और कैसे दादी दीदी के निर्णय को कितना सम्मान देते हैं। ऐसे तो दादी जानते ही थे, लेकिन अन्य कई बातों में भी मैंने बड़ी समीपता से देखा कि दीदी कोई छोटी सी बात भी कहते तो दादी बड़े प्यार से ध्यान मग्न होकर सुनती और कहती, जी दीदी। तो इतनी बड़ी संस्था की चीफ और दीदी भी इतनी बड़ी हस्ती, कैसे दोनों आपस में विचारों को मिलाकर चलते और दादी के स्वभाव में सदा ही हर एक को बहुत सम्मान देकर बात करने की एक कला थी। और इतना बड़ा ये ब्राह्मण परिवार, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसमें लाखों भाई बहन आते हैं, तो चाहे समर्पित होने वाले भाई बहन, चाहे आने वाले भाई बहन, दादी का सबके प्रति इतना स्नेह भरा प्यार दुलार होता था। ऐसे लगता था दादी हर एक को अपने एक परिवार का सदस्य देखती है और जैसे सारी एक माला मोतियों की पिरोई हुई लंबी बनती ही जा रही हो, ऐसे दादी के दिल में एक माला समाई हुई है जिसमें इतने हजारों लाखों मोती हैं। तो ऐसा दादी का इतना एक अलौकिक दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। दादी अक्सर दिल्ली आया करते थे और दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे तो दिल्ली पांडव भवन में ही दादी का अक्सर रहना होता था और कई कार्यक्रमों में हम दादी के साथ आते जाते बैठते और बहुत सेवा का अनुभव भी हमको होता, वो अवसर भी हमको मिलता। और दादी गुलजार, क्योंकि दिल्ली पांडव भवन में दादी ऑलराउंडर रहते, संभालते, तो दादी और उनकी आपस में बहुत अच्छी चिट चैट होती रहती थी। तो वो रूह रिहान भी इतनी अलौकिक और इतनी हमको शक्ति देने वाली होती थी। हम देखते थे कितने प्यार से दादियाँ आपस में बात करती हैं। और एक बार क्या हुआ, एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली पांडव के ही हॉल के अंदर, वीआईपीज़ का गेट टुगेदर रखा हुआ था। आदरणीय ब्रिजमन भाई जी भी थे, गोपाल भाई जी भी थे और आशा बहन जी भी, सभी थे। और दादी ने भाषण किया और वीआईपीज़ नेचुरली, दादी के अंदर भाषण करने की भी बहुत कला थी और ऐसे दादी बोलते थे कि ज्ञान तो मिलता ही था, लेकिन उनके एक समीपता और दिव्यता का प्रभाव सबके ऊपर बहुत पड़ता था, जो सबको लगता था कि हमको एक मात्र शक्ति ने एक ऐसी प्रेरणा दी है, एक पवित्रता की शक्ति ने हमको ऐसी प्रेरणा दी है। तो उस कार्यक्रम के बाद सबका चाय पानी था, तो दादी जी तो मंच से सीधा बिल्डिंग की तरफ आ गए, वहाँ ही चाय पानी दूसरी साइड पे था। तो दादी जी वरांडे में आकर बैठे थे। तो इतने उस परिवार में से कोई 2 बच्चे थे छोटे आए हुए, तो वो बच्चे भी दादी के पीछे पीछे आते चले गए और वो वरांडे में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ 2 स्टेप थे, क्योंकि वो बच्ची बड़ी छोटी सी थी, 5-6 साल की, तो वो तो चढ़ गई। और उसका एक भाई था 2.5-3 साल का होगा, वो चढ़ नहीं पा रहा था। दादी कुर्सी पर बैठे हुए थे, साथ में मैं भी थी। तो दादी जी का ध्यान गया
कि ये बच्ची चढ़ गई, तो इतने में उस बच्ची ने क्या किया, उस भाई को भी कि वो दादी के सामने आ जाए, वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ा। वो तो भी स्टेप नहीं चढ़ पा रहा था, छोटा था, तो उसने अपने उस छोटे भाई को ऐसे गले से लगा लिया। और वो इतना नेचुरली भारी तो था उसके हिसाब से तो वज़न, फिर भी उसने हिम्मत करके उसको गले से लगा के उठा लिया। तो दादी बड़े ध्यान से देखते हुए मुझे कहती हैं, पुष्प तुमने देखा ये कैसे, हाँ, छोटी सी कुमारी अपने बच्ची, अपने भाई को भी, हाँ, इतनी इसमें ताकत नहीं है और उठा लिया इसने और सामने ले आई। का ये होता है बहन भाई का प्यार। तो दादी की भावनाएं इतनी ऊंची थी कि छोटी छोटी बात से भी दादी के सबके प्रति वो प्यार भरी दृष्टि और ऐसी शुद्ध भावनाएं जो दादी प्रेरणा लेती भी और प्रेरणा देती भी। तो मुझे दादी ने बड़े जो जिस ढंग से देखा और बोला, का देखा तूने बहन भाई का प्यार। तो वो दादी का सबके प्रति एक इतना अंदर से जिगरी स्नेह होता था और भावनाएं बहुत ऊंची होती थी। नहीं तो वो छोटी सी बच्ची है, चलो एक छोटा सा बच्चा सामने आ भी गया तो क्या बड़ी बात है, उसमें भी दादी ने इतने ऊंचे भाव से देखा। तो इस प्रकार से हमने दादी को कई बातों में देखा। सुनाने को तो दिल करता है, बहुत कुछ सुनाते चले जाएं। एक बार दादी जी आए तो स्टेशन पर मैं हमेशा अक्सर लेने जाती थी, तो दादी का ध्यान गया होगा कि मैं नहीं थी उस समय, और दादी ने किसी से पूछा, कुछ कहा नहीं, लेकिन जब पांडव भवन में आई और स्वागत हो रहा था तो दादी ने का फिर ध्यान गया। तो फिर दादी ने पूछा, पुष्प कहाँ है? तो किसी ने कहा उसको बुखार चढ़ा हुआ है। तो दादी जैसे ही ऊपर, क्योंकि रहने का फर्स्ट फ्लोर पे होता था दादी का भी कमरा, और हम भी अपने कमरे से दूसरे कमरे कोने में चले गए ताकि किसी का ध्यान न जाए हमें फीवर है। तो दादी पूछ करके, और क्योंकि हम अपने कमरे में दिखाई नहीं दिए तो कहा किस कमरे में है वो, और वहाँ तक हमारे पास आई। और मैं हैरान हो गई, मुझे मालूम नहीं था कुछ भी। तो जैसे आहट हुई कि कमरे में कोई आया है तो मैंने आंखें खोली तो दादी, मैं तो घबरा गई एकदम और उठकर बैठ गई। दादी ने कहा नहीं नहीं लेटे रहो लेटे रहो, और बड़े प्यार से हमारा हालचाल आते ही, नहीं तो होता है कि विश्राम करें, कुछ तैयार हों, स्नान पानी करें, आते ही पहले दादी हमारे पास आई और हमारी हालचाल पूछी, तबीयत पूछी, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा अपना ध्यान रखना। तो इतना दादी की अंदर से अलर्टनेस भी रहती थी, कहाँ किसको किस घड़ी पालना कैसे देनी है। नहीं तो इतनी बड़ी चीफ के पास इतना समय भी नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता भी है, इतनी याद भी नहीं आती है, लेकिन दादी का ध्यान सब तरफ रहता था। तो मैंने देखा दादी का माइंड भी बहुत अलर्ट, एक्टिव, ऑलराउंड, सब कुछ, इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व दादी का रहा, एक दिव्य जिसके अंदर वो सब शक्तियाँ हमें अनुभव होती रही। और दादी की एक शिक्षा मुझे सदा याद रहती है कि दादी कहा करती कि सत्य की राह पर सदा अडिग रहना, परीक्षाएं आएंगी। और नाम से भी दादी कई बार हमको कई बातें सुनाती थी। तो दादी कहती थी सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, कुछ भी सहन करना पड़े वो सहन शक्ति भी बाबा दे देगा अगर सहन करते चलोगे, लेकिन सदा सत्य की राह पर अडिग रहना। तो मुझे आज भी हर बात में कहीं भी कुछ होता है तो मैं हमेशा ये पक्का रखती हूँ कि जो बाबा ने हमको कहा है, दादी ने करके दिखाया, हमको भी वैसे ही अपने जीवन में चलते रहना है। और सचमुच उसका ये परिणाम होता है कि उस समय चाहे हमें सहन करना पड़ता है, हाँ तकलीफ लगती है, लेकिन वही हमारी एक शक्ति ताकत बन जाती है और हमारे सारे मार्ग खोलती चली जाती है, और जीवन जो है वो सहज सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे प्यारे दादी की स्मृतियाँ और शिक्षाएं हमें आज भी जीवन में वो बल दे रही हैं और आगे बढ़ने के सहज इशारे जिसको कहें
और वो ताकत जिसको कहें अनुभव होती ही रहती है। ओम शांति। ऐसी महान आत्मा को मैं बहुत 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 दिल से शत 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 प्रणाम करती हूँ और अपने दिल के अंदर उन यादों को समाये हुए हूँ। ओम शांति।